आज लोग बूढ़े हो जाते, जवान हो जाते, उन्हें यही पता नहीं कि हमारे इस्लाम के बानी कौन है, इस्लाम किस खानदान से फैला है, पता नहीं। एक जगह तकरीर करने गए तो आज जैसे हमारे अजीज़म हाफिज़ अतहर अली सल्लमहु अजीज़ुल उलूम नानपारा में है, मैं चला आया, थोड़ी देर के बाद उनकी याद आई, मुझे अफसोस हुआ साथ में नहीं लाया। उनका छोटा भाई फरीद मुझे लेकर चला। ऐसे ही एक साहब मुझे मोटरसाइकिल से लेकर चले, तो रास्ते में हमने कहा लाओ ज़रा बातचीत करें। पूछा नाम क्या है, तो बताया झुल्ला। तो हम कहा और कुछ, कहे मौला साहब यह नाम है। तो हम कहा भैया तुम किके उम्मती हो? तो कहते का मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता। बताओ किसके उम्मती हो, पता ही नहीं। तो हम खामोश हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो एक आदमी चाय लेकर आया, मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं किया। तो कहा रे हजरत ले चाय पियो, काहे परेशान हो? तो हम कहा यार वो कैसा आदमी है यार। मैंने उससे पूछा किसके उम्मती हो? तो कहा मुझे नहीं पता, मौलवी मौलाना जाने। तो कैसे रे उसके पीछे काहे पड़े हो, वो जाहिल आदमी, चाय पियो। तो हम कहा तुम बताओ तुम किसके उम्मती हो? तो कहते रे चाय पियो को हम मौलवी मौलाना सालक थोरो हन, चाय पियो। अब बताओ, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, लेकिन ये पता नहीं कि अल्लाह ने हमको किसकी उम्मत में पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमको आपको ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ मांगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे या अल्लाह तू मुझे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर देता। और हम उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए तो हमको इसका एहसास ही नहीं। इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है, बग़ैर इल्म के इंसान अपनी ज़िंदगी ना इस्लामी तरीके पर गुजार सकता, ना दुनियावी ही तरीके पर सही गुजार सकता। इसलिए जवानों के, बूढ़ों के इल्म हासिल करने का ज़रिया यही महफिलें हैं, यहाँ आना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए, गिरी निगाह से न देखो। आज बिरादरी की बुनियाद पर लोग दूसरों को गिरी निगाह से देखते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए कबीले बनाए हैं, क्यों? ताकि तुम एक दूसरे से सिर्फ पहचाने जाओ। घमंड के लिए नहीं बनाया अल्लाह ने, इसलिए बनाया ताकि कबीले एक दूसरे कबीले से मुमताज हो जाए। आज बिरादरी की बुनियाद पर लोग दूसरे को गिरी निगाह से देखते हैं। आगे अल्लाह ताला औरतों से कहता है वाला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रही हो। किसी को गिरी निगाह से न देखो, खुदा जाने किस भेष में है वो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते मन ज़ाह का ज़ोही का, जो किसी को रुसवा करेगा वो रुसवा हो के रहेगा। बहुत आवाज़ न खोलो, मैक बहुत अच्छा माशाअल्लाह आपका बोल रहा है। तो इस्लाम ने हमें किसी का मजाक उड़ाने से मना फरमाया। हम सब तो भाई भाई हैं। हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया
ला तहस्ससू, किसी को ऐब न लगाओ। वला तजास्ससू, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। न ऐब लगाओ और न ऐब तलाश करो। वला तबागद, और आपस में बुग़्ज़ न करो, नफरत न करो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई बन के रहो। क्या इस्लाम ने हमें निज़ाम दिया है कि हम किसी को ऐब न लगाएं। आज शौहर बीवी को थोड़ी सी बातों पे ऐब लगा देता। बोलो, दिल्ली में हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की मज़ार है। पानी एक गैर मुस्लिम के घर में नल से जो पानी निकलता था वो खारी था। खारी समझ रहे हैं ना, नमकीन। तो खरीद कर पानी पीता था, गैर मुस्लिम था। बीमार हो गया, जब बीमारी के बिस्तर पे पड़ा और गरीबी ने उसे घेरा, तो हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने रात में पानी के 2 घड़े भरकर उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पे ले जाके रख दिया। साथ में खादिम था, उसने कहा हजरत ये गैर मुस्लिम है, हिंदू है। महबूब इलाही फरमाते हिंदू है लेकिन है तो खुदा ही का बंदा, हमारे बाप आदम ही की औलाद है। रख दिया पानी। सुबह हुई तो बीवी ने देखा तो अपने शौहर से कहा कि कोई मीठे पानी के 2 घड़े रख के गया है। शौहर बीवी पे बदजन हो गया, कहा कुछ नहीं, जब से मैं बीमार हूँ, बिस्तर पे लेटा हूँ, शायद तूने गलत फ़ायदा उठाया। मेरी बीमारी से तूने गलत फ़ायदा उठाया, किसी से तेरा ताल्लुक़ हुआ है, किसी से पहचान तूने किया है। जो रात में मीठे घड़े पानी के तेरे लिए रख के गया है वो बदजन हो गया औरत से। औरत परेशान, उसने कसमें खाई कि मेरे किसी से ताल्लुक नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं कि रात में कौन मिट्टी के घड़े पानी के रख के गया है। कहा कुछ नहीं, तेरा कोई आसना है। वो औरत रात में सोई नहीं, सोचा कि आज देखे कि मेरे दरवाजे पर मीठे पानी के घड़े रखने वाला है कौन। जब दूसरी रात आई वो जागती रही। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रात की तारीकी में फिर मिट्टी के 2 घड़े पानी के भरकर उसके दरवाजे पे गए रखा, और जैसे रख के पलटे वैसे वो दरवाजा खोली। औरत जाग रही थी, झरोखे से देख रही थी कि आखिर है कौन। जब पलटे महबूब इलाही, उस औरत ने दरवाजा खोला, कहा कौन है तू जो मेरे दरवाजे पे पानी रख के जा रहा है। तेरी वजह से मेरा शौहर मुझसे बदजन हो रहा है, तू है कौन। तब महबूब इलाही फिर पलटे। जब पलटे तो औरत पुकारती है मेरे शौहर ये बुजुर्गों नहीं बल्कि मुसलमानों के इमाम हैं, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हैं, जिनकी शोहरत पूरी दुनिया में मची हुई। महबूब इलाही पानी भर कर रखे जाने वाले हैं। वो गैर मुस्लिम उठा और जब देखा तो उसके दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा आप मुसलमानों के इमाम और हम गैर मुस्लिम, लेकिन हमसे आपको इतनी मोहब्बत, इतना रहमो करम कि रात की तारीकी में हमारे पीने के लिए पानी का इंतजाम आप करते हो। दोनों मियाँ बीवी ने महबूब इलाही के कदमों में सर डाला और कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। कहा खुदा की कसम इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता, जिसके मानने वाले इतने रहम दिल हों वो इस्लाम कब सच झूठा हो सकता है। तो ऐ लोगों रहम दिल बनो, भाई